इस मंत्र को जो आपको मिलेगा, इसमें जो आपका स्वयं का भाव होगा, वही इन शब्दों से आपके भाव के द्वारा उजाला उत्पन्न करेगा, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। इसीलिए गुरु को कहा कि गुरु का अर्थ है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा कराए, अंधकार से, गहरे अंधकार से, अज्ञानता के अंधकार से, मोह के अंधकार से, भय और लालच के अंधकार से, ईर्ष्या के अंधकार से आपको बाहर निकाले, उपकार के सागर में आपको गोते लगवावे, बार बार गोते लगवावे, वो गुरु है। उपकार शब्द का अर्थ है बिना किसी चाहत के किया जाना वाला कार्य उपकार है। यानी ना तो कोई सम्मान चाहिए, नहीं मान सम्मान कुछ नहीं चाहिए, तो इसके बिना भी आपके साथ करुणा बरतते हैं, कुछ नहीं चाहिए। यह सिर्फ पूर्ण गुरु ही कर सकता है। जैसे देवी देवता हैं तो क्या चाहते हैं? सम्मान चाहते हैं देवी देवता, जय जयकार करो, पूजन अर्चना करो, तो सम्मान चाहते हैं ना। लेकिन जो पूर्ण गुरु है क्या हुआ? वो देवी देवताओं से भी ऊपर चला गया। सभी देवी देवता उसके चरणों में बैठ के इस मानव समाज की, मनुष्य समाज की सेवा करते हैं, सेवा करना चाहते हैं, सेवा मांगते हैं, ताकि वह भी पूर्ण हो सके। इसीलिए बार बार देवी देवता भी चाहते हैं कि हम पूर्ण नहीं हुए तो फिर से मनुष्य का शरीर मिले, और जब मनुष्य का शरीर मिलता है तो यही वो यंत्र है, मनुष्य का शरीर जो आपने पास है, कि देवी देवता जिसके लिए तरसते हैं, इस शरीर के लिए, इस शरीर के बगैर 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं। यही रास्ता है जिससे आप मुक्ति पा सकते हैं, वो यही शरीर है। इसका सदुपयोग कर लिया तो मुक्ति, और नहीं तो भुक्ति है ही है, भुगती रहे हैं। तो सब कुछ इस संसार में उपलब्ध है, केवल समझने की बात है। तो हर चीज़ को समझने में ज़्यादा ध्यान लगाना है। समझदारी से विकास होता है, और विकास क्रम में अभी आप हैं, आगे चल के विकसित हो जाएंगे। विकास क्रम में रहना मतलब समझने की चल रही है प्रक्रिया, समझ चुके मतलब विकसित हो गए। तो उसी प्रक्रिया में आप चल रहे हैं कि जो सोते हुए उनको जगाना है, जो बेहोश हैं उनको होश में लाना है, और जो समझना चाहते हैं, जो हमने समझा है, उनको समझाना है। यही मनुष्य का लक्ष्य है। इसी को हमें प्राप्त करना है कि जो पाएं उसको बांटना है। यही मानव धर्म है। तो जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी पूजा पाठ शुरू करें, सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण करें, सबसे पहले सुमिरन उनका करें। जब भी करें तो उस समय आंख बंद करें, बाबा को प्रणाम करें, माँ को प्रणाम करें, और अपनी पूजा अर्चना शुरू करें। शुरुआत भी यहीं से करें और समापन भी बाबा माँ के सुमिरन से ही करें अंत में। तो जो भी आपने अर्जित किया वो सब सुरक्षित रहेगा कवच में, कोई आपका पुण्य ले ना सकेगा। अब तो हिम्मत नहीं कि आपको कोई पुण्य ले जाए, हिम्मत ही नहीं है। वहीं जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, आपका पुण्य नहीं छू सकता कि तो सब गंदगी गई, सारे जो दोष थे नष्ट हुए। अब आप इस योग्य हुए कि अभी दीक्षा लेंगे, आगे बढ़ेंगे, और एक से एक अलौकिक जो घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी उनको साधारण रूप में लेना है। अलौकिक दृश्यों में फंसना नहीं है, खूब आनंद लेना है। लिया आनंद भूल गए, जैसे पिक्चर देख के भूल जाते हैं, ऐसे ही आप आनंद लें और उसके बाद दूसरे काम में लगें अपने।
आनंद तो तमाम दृश्य आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन जब दृश्य भी समाप्त हो जाते हैं तब एक अद्भुत घटना घटती है, वो स्वयं के साक्षात्कार की होती है। जब सारे दृश्य समाप्त हो जाते हैं, सारी ध्वनियाँ जितनी हैं समाप्त हो जाती हैं, तब एक सबसे बड़ी जो ध्वनि है, जिस ध्वनि में पूरी सृष्टि समाई है, पूरे के पूरे ब्रह्मांड समाये हैं, सभी ब्रह्मांड समाये हुए हैं इसमें। जो पीछे के नष्ट हो गए वो भी, जो अभी ब्रह्मांड जिसमें हम यात्रा कर रहे हैं ये भी, ये 84वां ब्रह्मांड है जिसमें हम लोग यात्रा कर रहे हैं। ऐसे 108 ब्रह्मांडों की यात्रा है। तो 84वां ब्रह्मांड यानी 83 ब्रह्मांड पीछे जा चुके, ये 84वां 84 उसमें हम लोग चल रहे हैं। ये भी कभी समाप्त होगा तो 85वां आएगा। ऐसे करके 108 की पूरी गति है, उसमें सब आते जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। तो तमाम जो हमने समझा है वो गुरु कृपा से संभव होता है। ब्रह्मांड की यात्रा करो, खूब आनंद करोगे, आगे बढ़ते जाएंगे, द्वार खुलते जाएंगे, फंसना नहीं है। और जब सब ध्वनियाँ समाप्त हो जाएंगी तो एक ध्वनि बचेगी केवल, और वो ध्वनि कौन सी पता है? यही बचेगी। कैसे निकलती है ये? ओम। ओम की ध्वनि है जो निरंतर है, सदा से है और सदा रहेगी।